करते हैं संताल की, देवघर की। गर्मी अभी अप्रैल है, लेकिन इस अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर पानी की परेशानी खड़ी हो गई है देवघर में। देवघर बिल्कुल इससे अछूता नहीं है। बाबा नगरी 70% ड्राई जोन में बदल चुकी है और प्यास बुझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आप हमारी रिपोर्ट देख लीजिए कि स्थितियां कितनी विकट हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। ये दो तस्वीरें देखकर आपको समझ में कुछ आया हो या ना, लेकिन देवघर वासी जरूर समझ गए होंगे और समझना जरूरी भी है, क्योंकि पानी का ये भंडारण इतना काफी नहीं कि पूरे जिले की प्यास बुझा सके। बाबा नगरी 70% ड्राई जोन में तब्दील हो चुकी है और अंदाजा लगाइए कि लोगों को गर्मी में कितनी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अप्रैल महीने में ही गर्मी ने जो तेवर दिखाने शुरू किए हैं उससे लोग डर रहे हैं। नगर निगम के 75% ड्राई जोन एरिया है और यहाँ सालों भर यात्रियों का आने जाने लगा रहता है, लेकिन हम लोग दिसंबर से ही निगम में पानी के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पत्राचार करते रहते हैं, लेकिन वो जब गर्मी गिर जाती है उसके बाद ये लोग उस पर काम करते हैं, जिस कारण काफ़ी समस्या होती है। इन परेशानियों के बाद भी नगर निगम कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर रहा। हाँ, तर्क ये जरूर है कि पुनासी जलाशय योजना से पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन जनाब, इस योजना को तो पूरा होने में अभी 2 साल का वक्त और लगेगा और ये तो आप भी जान रहे हैं। जो लगभग 272 करोड़ की योजना यहाँ पर कार्यरत है, निर्माणाधीन है, उसके तहत बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उस योजना का लाभ यानी पुनासी डैम से परिष्कृत पानी देवघर में पहुंचने का लाभ नहीं मिल पाएगा। साहब को पता है कि ये कोई विकल्प नहीं, इसलिए ये भी कहा कि नदियों का पानी स्टॉक किया जा रहा है। ड्राई जोन में टैंकर के सहारे आपूर्ति की जाएगी। ये बात अलग है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और भी दावे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही। तो ड्रम बोरिंग और चैनल उनल काट कर जो रिवर बेड का जो भीतर का जो पानी है उसको लेकर हम लोग फिल्टर कर करके हम लोग जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। पतालडी से भी पानी लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग की कोशिश रहेगी कि मैंने अल्टरनेट डे पर हम लोग लोगों को पेयजलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। अब तक राहत की बात यह है कि पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश के कारण हालात बिगड़े नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, निगम के कोरे दावे से प्यास कितनी बुझेगी ये तो आने वाली गर्मी ही बताएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। सहयोगी अमरनाथ देवघर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ भाई, स्थिति यह है कि 70% देवघर जो है वो ड्राई जोन में चला गया है। मतलब यूं है, कितने लोग मुझे कहते हैं कि 1,000 फीट बोरिंग करवाते हैं, लेकिन पत्थर निकलता है, पानी नहीं निकलता है। क्या वस्तु स्थिति ऐसी ही है? अभिषेक, देखिए, ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो हम देखें कि ड्राई जोन एक कहे कि अगर देवघर की बात करें तो देवघर का 70% जो हिस्सा है वह ड्राई जोन है। और ऐसे में देवघर नगर निगम केवल 272 करोड़ की जो योजना पुनासी जलाशय योजना का है मामला, उसी को के ऊपर टिका हुआ है। और वह योजना मान के चलिए कि वह योजना जो है 2023 में जाकर के पूरा होना है और अभी 2022 चल रहा है। जितने संप हाउस है, संप हाउसों से कहिए कि जलस्तर गिरने के कारण पानी कम की आपूर्ति हो रही है। और इधर नगर निगम की अगर हम बात कर ले तो नगर निगम के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि जो देवघर वासी हैं उनको कैसे, उनकी प्यास कैसे बुझेगी। स्थिति बिजली की भयंकर स्थिति खराब है, उसमें समझिए कि पंप नहीं चलते हैं, हालांकि पानी की भी काफी किल्लत है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो पानी की आपूर्ति को लेकर के नगर निगम भले ही दावा जरूर कर रहा है कि वह टैंकर से आपूर्ति करेगा, लोगों को की प्यास बुझाएगा, लेकिन स्थिति सीधे इसके विपरीत है। अगर हम माने तो देवघर के कई समाज सेवी यहाँ के कई मोहल्लों में पानी का वितरण करा रहे हैं और लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। जी अभिषेक। अमरनाथ, लोगों का ये कहना है, समझना है, सोशल मीडिया पर हमारे पास ये कमेंट आ रहा है
कि देवघर जैसे जिले में पानी की कमी मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये तो बाबा की नगरी है। नगर निगम भी वहां पर इतना मतलब दावा करता है कि भाई पानी की किल्लत हम नहीं होने देंगे। साहेबगंज बगल में गंगा माँ के का आशीर्वाद है, गंगा बहती है, इसके बावजूद अगर देवघर जैसे जिले में पानी की इतनी भीषण किल्लत है तो इस किल्लत को खत्म करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मतलब कोई एक्शन? पुनासी जल परियोजना तो चलिए 2 साल बाद जो होगा सो होगा, लेकिन इस बीच जनता को फौरी राहत पहुंचाने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं है? देखिए ये लगातार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद निशिकांत दुबे, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है कि वह यहाँ के पेयजल समस्या को दूर करें, और इसको लेकर के उन्होंने ये जो देवघर का जो पुनासी जलाशय योजना का जो मामला है या जो स्वीकृत हुआ है योजना, उसके पीछे सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा हाथ है, और उनके कारण ही उन्होंने राज्य सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया। और इसके बाद भाजपा की जो सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ झारखंड में चल रही थी, उसने देवघर से पुनासी जलाशय योजना से पेयजल आपूर्ति की बात स्वीकार की, योजना स्वीकारी, और ये योजना तैयार हुआ और कहे कि अब इस योजना पर काम हो रहा है। जहां तक बात अगर हम करें देवघर की ड्राई जोन की, तो जो आपने जो कहा कि बगल में यहाँ पर साहेबगंज में गंगा है, तो वाकई हम अगर बात करें तो गंगा के जल को देवघर लाने का भी प्रयास हो रहा है, और इसके लिए भी राज्य सरकार ने भी और कहिए कि केंद्र सरकार ने भी योजना तैयार की है, और इस पर भी काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सरकार में इसमें कहीं ना कहीं जरूर सफलता मिलेगी और देवघर में भी गंगा का जल आएगा। जी अभिषेक। और पाइपलाइन से घर घर जल पहुंचाने का जो वादा था, इसको लेकर के क्या है? चूंकि हमने देखा था कि जब चुनाव चल रहे थे झारखंड के, तो सबसे ज्यादा फोकस संताल का ही एरिया था। मतलब मैंने देखा पर्सनली, मैंने उसको फील किया, चाहे दुमका हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे देवघर हो, संताल के एरिया पर बीजेपी का भी फोकस था, जेएमएम का भी फोकस था। तो ऐसी स्थिति में वादा यह था कि भाई घर घर जल पहुंचाया जाएगा। हाँ ठीक है, वादा यह भी था कि भाई पहाड़ों पर जो बिरहोर परिवार रहते हैं या जो इस तरीके के जो आदिवासी परिवार रहते हैं, चाहे शहीद सिदो कान्हू का जो गांव है, इन तमाम जगहों पर पानी के पहुंचाया जाएगा। देवघर तो एक शहरी इलाका, यहां पर पाइपलाइन जल व्यवस्था की क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए अभिषेक कि ये हम अगर बात करें, आपने जो कहा कि संथाल पर सबसे ज्यादा सरकार की फोकस थी, और चुनाव में वादा भी किया गया था कि लोग यहाँ क्या कहते, लोगों को यहाँ पर घर घर नल की आपूर्ति कराई जाएगी, नल से जल की आपूर्ति कराई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो देवघर के जितने भी पुराने मोहल्ले हैं, उनमें पाइप की जरूर बिछाया गया है, उससे पाइप से पानी की आपूर्ति भी होती है। लेकिन अब कहें कि अब जहां 3 दिन में 1 दिन की पानी की आपूर्ति होती है, अब समझिए कि 3 दिन में अगर पानी की आपूर्ति होती है तो लोग की प्यास कैसे बुझती होगी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भले ही वादा सरकार ने किया, लेकिन जब पानी लोगों तक मिलेगा नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर आखिर पानी कैसे पहुंचेगा। अब सरकार का काम जरूर है, भले ही चुनाव का वक्त था, चुनाव में लोगों ने वादा जरूर किया कि और उसको लेकर के घर घर कैंपेन भी किया कि हम पेयजल पहुंचाएंगे, आपूर्ति आपको करेंगे, जल की किल्लत नहीं होने देंगे। लेकिन जल आखिर है कहां, और जल के व्यवस्था को जो लगातार जो दोहन हो रहा है, उस दोहन को बचाने की भी सरकार की ओर से कहिए कि कोई भी प्रयास यहाँ नहीं किया गया है। और आने वाले दिनों में देवघर के लोगों को इससे भी ज्यादा जल संकट से जूझना होगा। अभिषेक, तो इस हिसाब से तो देवघर के लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं बचता है, मतलब ऑप्शन लेस हो गए हैं, तो कंठ सूखे रह जाएंगे, देवघर का हलक सूखा रह जाएगा। इसका मतलब अमरनाथ, देवघर के लोगों के पास इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ऑप्शन रह नहीं जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो देवघर के लोगों, बाबा का ही सहारा है भाई। पानी के लिए आप किधर देखेंगे? नगर निगम की तरफ देखेंगे, लेकिन नगर निगम तो इधर हाथ खड़े करता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में सूखे हलक आखिर गीला कैसा होगा, देखना है आपको भी। और हुजूर सरकार, एक बार ध्यान दीजिए इधर देवघर में, त्वरित व्यवस्था कीजिए वहां के लोगों के लिए, ताकि कम से कम ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ये जो मौसम है, इस मौसम में उनको कम से कम प्यासा न रहना पड़े।
कहीं जाइएगा मत। एक छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।